जय जोहार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। रायपुर में बदमाशों को कानून का कोई खौफ नहीं है। रायपुर में देर रात हुड़दंगियों ने पूरी मनमानी की सड़क पर उतरकर, और मनमानी किस तरह से की गई उसकी तस्वीरें भी उन्होंने रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दी। लो देख लो हम किस तरह से मनमानी करते हैं, नहीं हमें कानून का कोई खौफ। हुड़दंगियों की मनमानी का ये वीडियो सामने आया। दरअसल बीच सड़क पर ट्रैफिक रोककर जन्मदिन मनाया जा रहा था, केक काटा जा रहा था, आतिशबाजी हो रही थी। लोग खड़े हैरान परेशान देख रहे थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। पुलिस कहां है, ट्रैफिक पुलिस कहां है, क्या है व्यवस्था? कोई पीसीआर वैन नहीं। जन्मदिन का केक काटने के लिए रायपुरा चौक पर ट्रैफिक रोककर आतिशबाजी कर ये हुड़दंग मचाते हुड़दंगियों का रायपुर है या फिर कानून व्यवस्था का? बात करेंगे। हमारे सहयोगी युगल तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। युगल, बीच सड़क पर केक काटने के वीडियोस तो हमने इससे पहले बहुत देखे, लेकिन ट्रैफिक रोकने की हिमाकत अब तक किसी ने नहीं की थी। ये नए तरह का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है। ये बिल्कुल देखिए, रायपुरा का ये मामला है, अब सोशल मीडिया में भी ये तेजी से वायरल हो रहा है और ये जन्मदिन मना रहे हैं और उसके बाद बकायदा इसे सोशल साइट पर पोस्ट भी किया गया है। अब जो पुलिस है यातायात इसकी तलाश कर रही है। राजधानी रायपुर में वैसे भी ट्रैफिक जाम की समस्या से गुजरना पड़ता है, यात्रियों को, राहगीरों को दो चार होना पड़ता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए युगल। और जांजगीर चांपा से खबर, जहां बेल्ट से एक युवक की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया। करीब 10 से 12 बदमाशों ने युवकों को बेल्ट से पीटा और पिटाई का वीडियो भी सामने आया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिटी कोतवाली थाना इलाके के पुटपुरा गांव का यह वीडियो बताया जा रहा है। और सीडीपीएससी घोटाले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। टामन सोनवानी के साले देवेंद्र जोशी और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल नौकरी लगाने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी का इन पर आरोप है। सिविल लाइन थाना पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। बड़े अधिकारियों से संपर्क बताकर पीड़ितों को झांसे में लेते थे। सीडीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष टामन सोनवानी फिलहाल जेल में बंद हैं। थाना सिविल लाइन अंतर्गत 8 से 10 लोग कल थाने पहुंचे थे। उन्होंने एप्लीकेशन दिया है कि देवेंद्र जोशी और उसकी पत्नी झंगिता जोशी, ये दो लोग जो कि सिविल लाइन क्षेत्र के रहने वाले हैं, इन्होंने विभिन्न जगहों पे नौकरी लगाने के नाम पर, जिसमें प्रोफेसर और पटवारी और लेक्चरर और अन्य जगहों पे नौकरी लगाने के नाम पर सबसे 25-25 लाख रुपए लिए थे। लगभग 1.5 करोड़ के आसपास का ये मामला है। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार करके वैधानिक कार्रवाई की गई है। और आकाश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, रिकवरी भी हुई क्या कुछ? जी बिल्कुल, ये पूरे मामले को सीजीपीएससी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि ये जोशी दंपति ने जो है वो सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर जो है वो ठगी की है। प्रत्येक जो है अभ्यर्थियों से बताया जा रहा है, युवाओं से 25-25 लाख रुपए लिए गए। इस तरीके से 1.5 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। तब मामला जब थाने में पहुंचा, शिकायत हुई है, तब ये पूरा पोल खुला है। अभी जांच चल रही है। फिलहाल पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई पर जानकारी देने के लिए आकेश, आगे डिटेल्स आकाश लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। और सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कामयाबी, जहां 52 लाख रुपए के 9 हार्डकोर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। 52 लाख रुपए के इनामी नक्सली हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया, जिसमें 4 महिला नक्सली भी शामिल हैं। 6 नक्सलियों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में एक दंपत्ति भी शामिल है और एसपी किरण चौहान के सामने नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और मुख्य धारा से जुड़ने चले हैं। और रायपुर समेत राज्य में कई जगहों पर आईटी की रेड जारी है। सत्यम बालाजी राइस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के कई ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। दरअसल रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव समेत आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में कंपनी के ठिकानों पर आईटी की दबिश जारी है। ग्रुप से जुड़े कमीशन एजेंट पर भी कार्यवाही हुई। रायपुर में ग्रुप समेत उनसे जुड़े लोगों के करीब 22 से ज्यादा ठिकानों पर बुधवार से रेड जारी है। रायपुर में करीब 30 से ज्यादा बैंक खाते और लगभग 12 लॉकर्स मिले हैं। आज बैंक खातों
और लॉकर्स की जांच कर सकती है आईटी की टीम। और आकाश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। आकाश, जांच कब शुरू होगी? जी बिल्कुल, पिछले 3 दिनों से जो है वो छापेमारी चल रही है और अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। 22 से अधिक ठिकाने, अगर रायपुर की बात करें तो यहाँ पे छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। बैंक खाते खंगाले जा रहे हैं क्योंकि करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन का की जो जानकारी है वो मिली थी, शिकायत मिली थी, इसके आधार पर कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा जो दुर्ग और बाकी अन्य प्रदेश में भी इसकी कार्रवाई हो रही है। दस्तावेज के आधार पर जो भी चीजें सामने आएगी उसके बाद कार्रवाई होगी, लेकिन बड़ी कार्रवाई इसको एक तरीके से मान सकते हैं। करोड़ों रुपए के आयकर चोरी का ये पूरा मामला है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, अवैध रूप से रहने वाले संदिग्धों को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में लिया है वेरिफिकेशन के लिए। और लगभग 2000 से ज्यादा संदिग्ध पुलिस की हिरासत में इस वक्त हैं और सभी को सिविल लाइन थाने लेकर पुलिस पहुंची है। और जिन संदिग्धों को अभी फिलहाल हिरासत में लिया गया उसमें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा और राजस्थान समेत कई राज्यों के रहने वाले लोग हैं। पुलिस सभी को बस में भरकर लेकर आई और ज्यादातर के पास आधार कार्ड, पहचान पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज नहीं है। सभी को थाने में बुलाकर बैठा लिया गया है, पूछताछ की जा रही है, उन्हें वेरीफाई किया जा रहा है, क्योंकि जो अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी या रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात कही गई थी, उसी का इसे हिस्सा बताया जा रहा है। यहाँ पर इन लोगों के द्वारा इलेक्शन वगैरह लगा करके अपना व्यवसाय करने का प्रयास कर रहे थे, परंतु इससे संबंधित कोई थाने में भी इनके बारे में जानकारी नहीं दी गई और फिर व्यवस्थाओं को भी ये लोग बाधित कर रहे थे। ऐसे लोगों को सबको आज सभी थाना क्षेत्र से ला करके यहाँ इकट्ठा किया गया। उद्देश्य ये है कि सभी का हम लोगों के द्वारा वेरिफिकेशन किया जाए, सभी के आधार वेरिफिकेशन किया जाए, कहाँ रह रहे हैं, कि किसी के कितने के आपराधिक। राजधानी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल 2000 से अधिक संदिग्धों को थाने लाया गया है। आप वो तस्वीर सीधे तौर पर देख सकते हैं। ये जो लोग हैं ये पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड जैसे अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं। कोई अपने काम से आए हुए हैं तो कोई यहाँ धंधा कर रहा है। लेकिन पुलिस ने जैसा कि जानकारी दी है, कई लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, उनका परिचय पत्र नहीं है, यहाँ पर आने का रीज़न भी थाने में जानकारी नहीं है। ऐसे में इन्हें वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। वेरिफिकेशन करके हालांकि छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जिनके पास दस्तावेज नहीं होंगे उन्हें पुलिस हिरासत में ले सकती है। इनके आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं है इसको भी खंगाला जा रहा है। कुछ लोगों से हम बात करेंगे कि वो कहाँ से आए हुए हैं और पुलिस उन्हें क्यों लाई हुई है। कहाँ से आए हुए हैं आप? पश्चिम बंगाल से। अच्छा, पुलिस क्या बोल के लाई है? हम लोग को बोला वेरिफिकेशन करेगा, छोड़ देगा। वेरिफिकेशन करके छोड़ देंगे। तो यहाँ कब तक हैं? अब हम लोग सुबह से आया। सुबह से आए हुए। आपका क्या नाम है? महबूब वाला में। हाँ, महबूब वाला में। महबूब जी कहाँ से आए हुए हैं? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से। यहाँ क्यों आए? यहाँ पे काम करने काम करते हैं। आपका क्या नाम है? इरफान अली। यहाँ कैसे? काम करने आया। पुलिस क्या बोल के लाई? वो वेरिफिकेशन करने के लिए बोला था। वेरिफिकेशन करने की बात कही है। क्या नाम क्या है आपका? क्या नाम है? अब्दुल सत्तर। यहाँ कैसे? ऐसे आया। वेरिफिकेशन कर रही है पुलिस। हाँ। कहाँ से आए आप? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से। आप? पश्चिम बंगाल से। आप कहाँ से आए? पश्चिम बंगाल। तो ये जो एरिया है ये पश्चिम बंगाल से आए हुए हैं। इधर यूपी बिहार से भी कुछ लोग हैं तो कुछ लोग बिहार से हैं। हालांकि दिन भर इनका वेरिफिकेशन चलेगा और पुलिस इनके दस्तावेज खंगालेगी। देखना होगा कि कितने लोग का वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है या जो हो पाता है उनके दस्तावेज है या नहीं, क्योंकि पुलिस इसके आधार पर ही कार्रवाई करने वाली है। और इस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राजधानी समेत प्रदेश भर में कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से यह कार्यवाही की जा रही है। अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिमों पर कार्यवाही चल रही है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का रटा रटाया आरोप है। बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई लंबे समय से चल रही है। हर चीज को चुनाव के साथ जोड़ के देखना ये कांग्रेस पार्टी की आदत है। वास्तविकता ये है कि ये कानून व्यवस्था का मामला है, राज्य की सुरक्षा का मामला है, आम लोगों की सुरक्षा का मामला है और इसलिए प्रशासन इस तरह की कार्रवाई कर रही है।
और रायपुर में 2000 संदिग्धों से पुलिस की पूछताछ पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि साल भर में अपराध कंट्रोल करने में सरकार फेल रही। प्रदेश में क्राइम लगातार बढ़ रहा है। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए पहले की सरकारों पर आरोप लगाए जा रहे हैं। साल भर से सरकार चला रही है, साल भर में अपराध कंट्रोल नहीं हो पाया है और राजधानी पूरी तरह से अपराध का गढ़ बन गया है। पूरी छत्तीसगढ़ में क्राइम लगातार बढ़ रही है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पिछले सरकार पे आरोप लगाना, मैं समझता हूँ कि सरकार में रहकर भी स्थिति इनका संभल नहीं रही है। आप आरोप लगाने से अच्छा कम से कम अपना सरकार को ठीक ठाक करते, मैं समझता हूं वो बेहतर होता। और कोरबा में ट्रिपल मर्डर के 5 दोषियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम रहे प्यारेलाल कंवर के बेटे हरीश कंवर, बहू सुमित्रा कंवर, 4 साल की पोती यशिका कंवर की हत्या के मामले में कोरबा जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने 5 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई है। ट्रिपल मर्डर का ये नृशंस हत्याकांड का मामला कोरबा जिले के उरगा थाना क्षेत्र के भैसमा गांव का है, जहां 21 अप्रैल 2021 को 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी और हत्या का मुख्य दोषी हरभजन सिंह पूर्व डिप्टी सीएम स्वर्गीय प्यारेलाल कंवर का बड़ा बेटा ही है। 3 वर्ष पुरानी 21/4/21 को प्रातः 4 बजे अभियुक्त जनों के द्वारा सुनियोजित ढंग से हरीश कंवर, उसकी पत्नी और एक 4 वर्षीय बालिका बहुत ही नृशंस हत्या कर दी गई थी, जिसके मामले में माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश पीठासीन श्री सुनील कुमार नंदे सर ने इसमें सभी को दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा दी। और अगर ये से बड़ी खबर, जहां वन विभाग ने फिल्मी अंदाज में एक तस्कर को धर दबोचा, जिसके पास से 26 तोते के साथ एक तस्कर को बरामद किया गया। दरअसल वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए ये बरामदगी की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, थैलों के अंदर दाना धान डालकर तोतों को उसी थैले में भर दिया गया और जब टीम खरीदार बनकर वहां पहुंची, सौदा तय होते ही आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया गया और आरोपी के घर पर दबिश देकर 26 तोते बरामद किए गए हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कुछ तोते यहाँ पर पूरी तरह से विकसित हैं, तो कुछ तोते अभी ऐसे भी हैं जिनके पर भी नहीं आए हैं। और कोरबा के कटघोरा थाना क्षेत्र में बंधन बैंक के रिकवरी एजेंट से हुई लूट के मामले में पुलिस ने कुछ घंटों में ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही लूट का सामान भी जब्त कर लिया गया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश जारी है। नकदी, लैपटॉप, बाइक और दूसरा सामान भी बरामद किया गया है। 28 जनवरी को बैंक रिकवरी एजेंट संजय कुमार यादव फील्ड में कलेक्शन कर रहे थे, तभी आरोपियों ने चाकू की नोक पर 42,290 रुपए कैश, मोबाइल फोन, बाइक और टैबलेट लूट लिया था। और बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश से आ रही एक बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के पन्ना में एक सीमेंट फैक्ट्री में हादसा हुआ, जहां 5 से अधिक मजदूरों के मौत होने की आशंका जताई जा रही है। राहत और बचाव कार्य का लगातार जारी रहने का दावा किया जा रहा है और साथ ही 60 से ज्यादा मजदूर यहां पर काम कर रहे थे। सिमरिया थाना क्षेत्र के पगरा गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पन्ना में एक सीमेंट फैक्ट्री में हादसा हुआ है। और हादसा कैसे हुआ यह भी आपको बता दें कि एक स्लैब गिर गया था और इस स्लैब के गिरने की वजह से वहां काम कर रहे मजदूरों पर यह स्लैब गिरा, तो काफी गंभीर रूप से घायल हुए मजदूर और कुछ मजदूरों की जान चली गई। मरने वालों में 5 से ज्यादा की संख्या बताई जा रही है, जबकि 60 से ज्यादा मजदूर यहां पर काम कर रहे थे उस वक्त। सिमरिया थाना क्षेत्र के पगरा गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। राहत और बचाव कार्य मौके पर जारी है। बढ़ते आगे, जगदलपुर नगर निगम में पार्षदों की लिस्ट जारी होने के बाद अब दोनों दलों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं।
दरअसल भाजपा और कांग्रेस संगठन ने जो पार्षदों की लिस्ट जारी की थी उससे कई पार्षदों के टिकट काट दिए गए हैं, जिसके बाद से बीजेपी कांग्रेस के पूर्व पार्षदों और कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है। ऐसे में ये सभी पार्षदों की दौड़ में रहने वाले हैं और आने वाले दिनों में बागी भी बन सकते हैं। दोनों दलों में ये खेल बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। बहरहाल अब देखना होगा मान मनोबल से क्या काम बन पाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। राजेश राय जी का वार्ड महिला आरक्षित हो चुका है, इस वजह से बाजू वार्ड में कमलेश पाठक के अधिकृत प्रत्याशी हैं। कुछ परिस्थिति ना बिगड़ी, इस वजह से उन्होंने आवेदन डाला है और पार्टी के साथ खड़े हैं। नाम वापसी भी ले लेंगे। जितने लोग हमारे खड़े हैं वो सब लोग नाम वापसी के लिए सहमति दे चुके हैं। 4 लोग का नाम आया है, उसमें असंतुष्ट रहे हैं और बाकी अभी एक दिन समय है और परिवार के अंदर की बात है और वो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, उसको हम आपस में बातचीत करके तो ठीक कर लेंगे और ऐसा कुछ कोई मनभेद नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी श्रीनिवास से। श्रीनिवास, कैसे होगी मान मनोबल? देखिए, जगदलपुर नगर निगम में जो कांग्रेस और भाजपा ने पार्षदों को टिकट जो सूची जारी की है उसको लेकर कुछ पार्षदों में नाराजगी देखी गई। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में लगभग 2 दर्जन से अधिक जो दावेदार थे, जो पार्षद थे, पूर्व पार्षद थे, कार्यकर्ता थे, वो नाराजगी जाहिर की है और उसमें से कुछ लोगों ने इस्तीफा भी पार्टी को दे दिया। इधर भाजपा की बात करें तो लगभग आधा दर्जन से अधिक ऐसे लोग हैं वो भी पार्षद को टिकट के दौड़ में थे। ऐसे में ये सभी लोगों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आज देर शाम तक दोनों दल के जो पार्टी है ये इनको बी फॉर्म देगी। अगर इनको बी फॉर्म नहीं मिलता है तो स्वाभाविक है आने वाले दिनों में ये बागी बन सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि दोनों दल के जो अध्यक्ष है उनका दावा है कि हमारी उनसे बातचीत हो रही है, मान मनोबल किया जा रहा है। अब देखना होगा शाम तक अगर बात बनती है तो ठीक है, नहीं तो ये दोनों दल बनाए रखिएगा। आगे डिटेल देने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे अगली खबर धमतरी से, जहां विधायक ओमकार साहू अपने समर्थकों के साथ निगम के सामने धरने पर बैठ गए। स्क्रूटनी के दौरान निगम के अंदर जाने से रोकने पर विधायक ओमकार साहू अपने समर्थकों के साथ यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। महापौर के लिए कांग्रेस प्रत्याशी विजय गोलछा के नामांकन पर बीजेपी ने आपत्ति लगाई है और समर्थकों के साथ अब ओमकार साहू धरने पर बैठे हुए हैं। निगम के अंदर जाने से उन्हें रोक दिया गया था। ऐसे में स्क्रूटनी के दौरान निगम के अंदर जाने से रोके जाने की बात से नाराज हैं ओमकार साहू, जो अब अपने समर्थकों के साथ ही यहां धरना दे रहे। आरोप है कि निगम के अंदर स्क्रूटनी के दौरान उन्हें जाने से रोक दिया गया था। बहरहाल अब देखना यह भी होगा क्या विधायक महोदय वहां अपेक्षित थे या नहीं, या उस स्क्रूटनी की पारदर्शिता को क्या स्तर तक रखा जा सकता है। शासन आज आप देख रहे हैं कि इन लोगों का नियत ही नहीं था कि नगरीय निकाय चुनाव कराए, पंचायत चुनाव कराए, और ये दबाव पूर्वक एक धमतरी मेरा विधानसभा क्षेत्र है जिसमें एक निगम आता है, एक नगर पंचायत आता है, और उसके तो आज दावाबत्ती है। दावाबत्ती में मुझे अंदर जाने दे रहा है और ये देखिए प्रशासन इतना बौखला गई है कि जान रहे कि हारने वाला है सत्ता यहाँ से। आपको बता दें कि ये जो नाराजगी आप सुन रहे थे विधायक महोदय की, जिनका ये कहना है कि प्रशासन बौखलाया हुआ है और हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। बहरहाल अब स्क्रूटनी के दौरान उन्हें जाने से क्यों रोका गया, क्या वो अंदर जाने के अधिकारी थे भी या नहीं, ये भी देखने का विषय होगा। और चिरमिरी में होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने डॉक्टर विनय जायसवाल को टिकट दिया, लेकिन विनय जायसवाल को टिकट मिलते ही कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बलदेव दास ने अपने पद से इस्तीफा देकर मेयर के लिए नामांकन जमा करा दिया। प्रदेश कांग्रेस की संयुक्त महामंत्री बबीता सिंह ने भी कांग्रेस पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया। अब वो निर्दलीय नामांकन भर चुनावी मैदान में है। पार्षद रहे प्रेम शंकर सोनी ने भी पार्टी से बगावत कर दी है और निर्दलीय पर्चा भर दिया है। मुझे पार्टी के द्वारा चला गया और इस बार भी मुझे लगातार ये कहा गया कि मेयर की मैं कैंडिडेट हूं और टिकट मुझे ही मिलेगा। शुक्रवार तक
ये चला है मैं जब वहां से आई हूँ उसके बाद ऊपर में पूरी सेटिंग हुई है और सेटिंग हुई है दोनों पक्ष का। यहाँ से भी बीजेपी ने डमी कैंडिडेट उतारा है क्योंकि यहाँ वो चलता है एक बार मैं एक बार तय, ये होता आ रहा है। हाँ, कल मैंने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चिनवरी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। आज मैंने अपना महापौर पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। देखिए, नाराजगी है मान सम्मान की। ब्लॉक अध्यक्ष के रहते यदि महापौर प्रत्याशी संगठन द्वारा बनाए गए नियम का पालन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ब्लॉक अध्यक्ष का, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अपमान तो है। आपके माध्यम से प्रस्ताव जो उनने लिया है नामांकन पत्र, उसका पता लगा है, बात करेंगे। पार्टी इस तरह से जब भी कोई निर्णय लेती है तो किसी न किसी अपने साथियों को बुरा लगता है, मनाएंगे। कांग्रेस पार्टी में और भी दावेदार हो सकते थे, नहीं हो नहीं सकते थे। 8-9 दावेदार थे। और पेंड्रा नगर पालिका में बीजेपी पार्षद प्रत्याशी शीतल शुक्ला ने अपने विरोधी प्रत्याशियों पर चुनाव जीतने, परेशान करने के लिए जादू टोना करने का भी आरोप लगाया। शीतल शुक्ला का आरोप यह है कि उनके विरोधियों ने मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए इस तरह की हरकत की है। और रायपुर के 4 वार्ड्स में कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड से अर्जुमन ढेबर का नाम तय है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वार्ड से रोहित साहू का नाम तय है। लेफ्टिनेंट अरविंद दीक्षित वार्ड से सुरजीत साहू का नाम तय है। मदर टेरेसा वार्ड से ताराचंद यादव का नाम तय किया गया है। रायपुर में ये 4 वार्ड हैं जिनमें प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। और अब टॉप 20 खबरें दिखाते हैं आपको।